नमस्ते सभी को। आज से हम हरियाणा जीके शुरुआत कर रहे हैं, हरियाणा जीके की। तो हरियाणा जीके में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा का परिचय। हरियाणा का परिचय सबसे पहले देखो, हरियाणा का गठन कब हुआ था। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। देश का 17वां राज्य बनाई। देश का 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन द्वारा। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। देश का 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन द्वारा ये बनाया गया। इससे पहले नागालैंड बना, जो कि 1 दिसंबर 1963 को बना था। नागालैंड। और फिर नागालैंड बना, उसके बाद हरियाणा बना, उसके बाद हरियाणा के बाद में बना 25 जनवरी को 1971 को हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना। ठीक है, तो ये याद रखनी है। उसके बाद देखो, हरियाणा है वो पंजाब से अलग होकर बनाया गया, और इसको पंजाब से अलग होकर बनाया गया। और उस समय 1 नवंबर 1966 पे हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले। कौन कौन से थे वो 7 जिले? तो आपको याद रखना है, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये जिले बने, ये 7 जिले बने। वर्तमान में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले हैं? 22। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। उस समय 7 जिले थे। कौन कौन से? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे। ठीक है, वर्तमान में 22 जिले हैं। उसके बाद देखो, बात करें कि अगर मंडल, मंडल कितने? पहले मंडल कितने थे? 4। पहले मंडल कितने थे? जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय 4 मंडल थे। कौन कौन से 4 मंडल थे? एक तो था गुरुग्राम, हिसार, अंबाला और रोहतक। ये 4 मंडल थे। उसके बाद 2 फरवरी 2017 को, 2 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल और बनाए गए। 2 नए मंडल और बनाए गए, करनाल और फरीदाबाद। कौन कौन से मंडल बनाए गए? करनाल और फरीदाबाद। ये 2 नए मंडल बनाए गए 2 फरवरी 2017 को। पहले 4 मंडल थे। वर्तमान में कितने मंडल हैं? 6 मंडल। 4 दो ये और 2 ये, 6 मंडल। वर्तमान में कितने मंडल हो गए? 6 मंडल हो गए। अगर बात करें इनमें जिले कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले देखो, गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है महेंद्रगढ़, और एक आता है रेवाड़ी, और एक खुद गुरुग्राम। ये तो हो गया गुरुग्राम मंडल। उसके बाद देखो, हिसार मंडल में बात करें, सिरसा, जींद और फतेहाबाद। सिरसा, जींद, फतेहाबाद और खुद हिसार। अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? पंचकुला आता है, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र और खुद अंबाला। ठीक है। उसके बाद रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो आता है भिवानी, एक आता है चरखी दादरी, ठीक है, एक खुद रोहतक आता है, एक सोनीपत आता है, और एक झज्जर। ये रोहतक मंडल में आते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक मंडल सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, उसके बाद है करनाल। करनाल में आते हैं जिले कैथल,
और पानीपत और खुद करनाल। फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? पलवल और मेवात, पलवल और मेवात और खुद फरीदाबाद। तो ये है, ये 6 मंडल हैं। किस प्रकार इनमें बांटे गए हैं जिले हैं वो इस प्रकार है, वो आपको याद रखने हैं। हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। उस समय सबसे पहले बात करेंगे राज्यपाल की। राज्यपाल, उस समय राज्यपाल किसे बनाया गया हरियाणा के गठन के समय? तो वो बनाया गया धर्मवीर भारती को। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये याद रखना है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय है। पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर भारती थे। ठीक है, बात करें मुख्यमंत्री की। गठन के समय बात करें, गठन के समय सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री। तो आपको याद रखना है बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। बीडी शर्मा, भगवत दयाल शर्मा गठन के समय मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बात करें वर्तमान में मुख्यमंत्री, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो याद रखना है नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी है, ये वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो याद रख लेना, भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है, एक ये बात आपको याद रखना है कि जब पंजाब से हरियाणा अलग हुआ उस समय हरियाणा को 35%, 35.18% हिस्सा मिला था। पंजाब का 35.18% हिस्सा है वो मिला था। तो ये चीज याद रखनी है यहां से। उसके बाद देखो, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया मंडल कितने हैं? 6 मंडल है। ठीक है, जिले कितने हैं? 22। ठीक है, एक आपको याद रखनी तहसील। तहसील है वो कितनी है? 94। ठीक है, अगर बात करूं उप तहसील की, उप तहसील कितनी है? 49 उप तहसील है। उप तहसील कितनी है? 49 है। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है, उपमंडल। उपमंडल कितने हैं? 80 है। ठीक है, उपमंडल कितने हैं? 80 है। बात करें नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम कितने हैं? 11। ठीक है, और बात करें नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद कितने हैं? 23। ठीक है, और बात करें नगर पालिका, नगर पालिका कितनी है? 54। ठीक है, ये यहां से याद रखनी है। बात करें गांव कितने हैं? गांव 6841, ये गांव है। ठीक है, उसके बाद एक है कस्बे, कस्बे कितने हैं? 154 कस्बे, वो है 154। ठीक है, एक बात करें खंड कितने हैं? तो खंड है 143। खंड कितने हैं? 143। तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करें जो प्रतीक है हमारे वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, एक बात करेंगे पक्षी, राजकीय पक्षी कौन सा है बताओ? काला तितर। तो ये जो काला तितर है, ये काला तितर है, ये राजकीय पक्षी हमारा। बात करें काला तितर की, अगर तितर प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? तितर प्रजनन केंद्र है मोरनी पंचकुला में, तितर प्रजनन केंद्र। तो देखो याद रख लेना कि तितर प्रजनन केंद्र, तितर
प्रजनन केंद्र, ये तितर प्रजनन केंद्र है ये मोरनी पंचकुला में। ठीक है, फीसिट प्रजनन केंद्र, तितर प्रजनन केंद्र ये है मोरनी पंचकुला में। अगर बात करें काला तितर की जन्म स्थली, बात करें जन्म स्थली है वो किसे मानते हैं, अब्बूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को मानते हैं। किसे कहते हैं काला तितर की जन्म स्थली, अब्बूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को, जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये याद रख लेना। उसके बाद देखो एक बात करें पशु की, बात करें पशु तो नीलगाय, नीलगाय। ठीक है, ये याद रख लेना। अगर बात करें खेल, खेल कौन सा है बताओ, खेल है कुश्ती। ठीक है, खेल कौन सा है, कुश्ती। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है, फल, फल कौन सा है, आम है। मिठाई कौन सी है, जलेबी। ठीक है, मंत्र कौन सा है, ओम। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। तो ये याद रखना है, जो हमारा पक्षी है वो काला तीतर है, खेल है वो कुश्ती है। और बात करें वृक्ष, वृक्ष कौन सा है, पीपल, पीपल। ठीक है, पीपल है। बात करें पुष्प है वो कौन सा है, वो कमल, पुष्प कौन सा है, वो कमल है। ठीक है, तो ये हमारे हैं प्रतीक चिन्ह हैं जो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करेंगे, देखो उसके बाद हरियाणा में बात करेंगे। पहले तो बात करेंगे क्षेत्रफल की, फिर बात करेंगे जनसंख्या के बारे में, तो ये चीजें हैं ये बात करेंगे। फिर लिंग अनुपात के बारे में, साक्षरता दर के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, बात करेंगे जनसंख्या के बारे में, बात करेंगे। उससे पहले एक बात करेंगे जनगणना के बारे में, जनगणना। तो ये जो जनगणना है, ये भारत में जनगणना 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद होती है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे पशु जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, पशु जनगणना 5 वर्ष बाद होती है। ठीक है, पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में। जो लगातार वाली जनगणना है वो कब हुई थी, 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। ठीक है, हरियाणा की पहली जनगणना, हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में। ठीक है, बात करूं पशु जनगणना कितने वर्ष बाद होती है, 5 वर्ष बाद होती है। पहली पशु जनगणना कब हुई थी, 1919 में हुई थी। पहली पहली पशु जनगणना कब हुई थी, 1919 में हुई थी। ठीक है, और बात करें हरियाणा की पहली पशु जनगणना 1969 में हुई थी। बात करें ये जो आदमियों की जनगणना है ये 1971 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा में 5 बार जनगणना हो चुकी है, 5 बार। ठीक है, भारत में 15 बार, ये याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल, सबसे पहले बात करेंगे, देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल बताओ, भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ये क्षेत्रफल है। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये है हरियाणा का क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो कि बात करें कुल भारत के क्षेत्रफल का, हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1.34%।
कितना है, 1.34% है। ये जो भारत का क्षेत्रफल है उसका हरियाणा है वो 1.34% है। ये चीज याद रख लेना। उसके बाद देखो ये चीज याद रखनी है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है, वो राजस्थान का है, राजस्थान का है। ठीक है। और बात करें कम क्षेत्रफल किसका है, तो वो याद रख लेना गोवा का। कम क्षेत्रफल किसका है, गोवा का है। उसके बाद एक चीज ये याद रखनी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो वो 20वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा है, 20वां है। कौन सा है, 20वां। पहले कौन सा था, पहले था 21वां। पहले था 21वां, अब है 20वां। स्थान कौन सा है, 20वां है। ठीक है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भारत में किसका है, राजस्थान का। कम है वो गोवा का है। हरियाणा में बात करें, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, वो किसका है, सिरसा का है। कितना है, 4273 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बात करें हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, कम बताओ सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो वो है फरीदाबाद का, 741 वर्ग किलोमीटर। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना आए तो आपको निशान क्या लगाना है, पंचकुला के। पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वो किसका है, सिरसा का है। कम क्षेत्रफल किसका है, फरीदाबाद का है। अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना आए तो किसके निशान लगाना है, पंचकुला के निशान लगाना है। ठीक है। उसके बाद देखो बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या के बारे में। अगला टॉपिक रहेगा जनसंख्या। देखो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 124.72 करोड़। ये है भारत की जनसंख्या। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, 253,51,462। ये है, ये हरियाणा की जनसंख्या है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, 2.09% है। कितना परसेंट है, 2.09% है। भारत की कुल जनसंख्या का हरियाणा है वो 2.09% है। एक तो चीज याद रख लेना ये। उसके बाद देखो एक ये याद रखना है कि हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो 18वां स्थान है। ये चीज याद रख लेना, कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। उसके बाद देखो जनसंख्या है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा बात करें भारत में, भारत में भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है, बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की है। ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, यूपी की है। कम किसकी है, सिक्किम की है। सिक्किम की है। कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है। हरियाणा में बात करें, हरियाणा में, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी है, फरीदाबाद की है। फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 18 लाख प्लस जनसंख्या, 18 लाख प्लस जनसंख्या है फरीदाबाद की। कम जनसंख्या किसकी है, कम जनसंख्या की यदि हम बात करें तो पंचकुला की, 5,61,243, 5,61,000। ठीक है। 5,61,000 लगभग। ठीक है। ये याद रख लेना। अगर पंचकुला ऑप्शन में ना आए तो चरखी दादरी के निशान लगाना है। पंचकुला ऑप्शन में ना आए तो किसके निशान लगाना है, चरखी दादरी के निशान लगाना है। ठीक है। उसके बाद देखो बात करेंगे, ये तो बात हो गई जनसंख्या के बारे में। उसके बाद हमारा टॉपिक है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात होता क्या है, प्रत्येक 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात होती है। बात करेंगे लिंग अनुपात।
भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। ठीक है। और बात करें हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879। हरियाणा का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? 879 है। ठीक है। बात करें हरियाणा का स्थान कौन सा है इसमें? स्थान की यदि बात करें तो 28वां स्थान है। 28वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 28वां स्थान है लिंग अनुपात में। भारत में बात करें, भारत में सबसे ज्यादा है वो लिंग अनुपात किसका है? वो है केरल का, 1084। ठीक है। बात करें कम किसका है? हरियाणा का है। हरियाणा का कितना है? 879। ये है, कम है ये। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। बात करें हरियाणा में, हरियाणा में किस जिले का जो लिंग अनुपात है वो सबसे ज्यादा है? तो ज्यादा की यदि बात करें तो ज्यादा लिंग अनुपात किसका है? मेवात का, 907। सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है हरियाणा में किस जिले का है? वो मेवात का है, 907। कम की यदि मैं बात करूं, कम है वो लिंग अनुपात है वो किसका है? गुरुग्राम का है। कम लिंग अनुपात किसका है? गुरुग्राम का है। कितना है? 853। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। कम है वो गुरुग्राम का है, 853। ठीक है। भारत में बात करें, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? हरियाणा का है। इसीलिए एक योजना आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है। तो ये लिंग अनुपात को सुधारने के लिए ये आई थी, और ये इसलिए हरियाणा से शुरू की गई थी। हरियाणा में कहां से शुरू की गई थी? तो पानीपत से शुरू की गई थी। यहाँ से लेफ्टिनेंट प्रीति चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, तो वो याद रख लेना आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 2015। ठीक है। ये मेवात को छोड़कर हर जिले से इसके ये चलाई गई थी। ये जो योजना है ये लागू की गई थी मेवात को छोड़कर सभी जिलों में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। 28वां नंबर है हरियाणा का। उसके बाद देखो, उसके बाद बात करेंगे साक्षरता दर की। साक्षरता दर, तो ये जो साक्षरता दर है ये भारत की कितनी है? साक्षरता दर है भारत की है 74.04% साक्षरता दर। ठीक है। बात करें हरियाणा की है, वो कितनी है? 75.06%। ठीक है, हरियाणा की कितनी है? 75.6%। हरियाणा का स्थान कौन सा है इसमें? हरियाणा का स्थान है 15वां। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है हरियाणा का। ठीक है। बात करें हरियाणा में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है वो किसकी है? हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? गुरुग्राम की है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो किसकी है? गुरुग्राम की है। वो है 84.7%। ठीक है। कम की यदि मैं बात करूं, हरियाणा में किस जिले के सबसे कम है साक्षरता दर? तो वो है मेवात की। कितनी है? 54.08%। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है। और वैसे अगर मैं बात करूं कि साक्षरता दर में, अगर भारत की बात करूं तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? केरल की है। भारत में, भारत में किस राज्य की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है? केरल की सबसे ज्यादा है। और कम की यदि मैं बात करूं तो बिहार की कम है, लगभग 61% ठीक है, 61% बिहार की है, और 94% है ये केरल की है, और 61.8% है ये किसकी है? बिहार की है साक्षरता दर। देखो, भारत की जो साक्षरता दर है ये 74.4% है। ठीक है। और ये हरियाणा की जो साक्षरता दर है ये 75.6% है। ठीक है। स्थान कौन सा रहेगा? 15वां स्थान रहेगा। सबसे ज्यादा अगर बात करें साक्षरता दर किसकी है? गुरुग्राम की है, 84.7%। ठीक है। और बात करें सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो 54.08% है। ये लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा है।
बात करें लिंग अनुपात में सबसे कम गुरुग्राम, ज्यादा मेवात, लेकिन साक्षरता दर में सबसे कम कौन सा है? मेवात है, और ज्यादा कौन सा है? गुरुग्राम है। तो ये चीज याद रख लेना, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो किसकी है? केरल की है 94%, और कम है वो बिहार की है 61.8%। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद एक ये और याद रखनी है कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा के बारे में और बात करते हैं एक बार। तो देखो ये है, ये यहां पर लिखो 27-39, ठीक है, ये लिखो 30-35, ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है, और 74-77। ठीक है, एक तो चीज ये याद रख लेना, ये यहाँ पर 77 डिग्री से 36, और 74 डिग्री से 28, ये है, ये याद रख लेना एक बार। दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी, और ये उत्तरी अक्षांश। तो आज की हमारी क्लास है वो खत्म होती है। इसका अगला पार्ट है वो हम कल लेके आएंगे। और धन्यवाद।